तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक छोटे से टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि उसका नाम क्या है, एम्पियर सर्किट लॉ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम में भी 2 से 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका एप्लीकेशन या डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, तो सभी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कस करें एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है, किस पर बेस्ड है। सेकंड थिंग्स डिस्कस करेंगे इसके डेरिवेशन के ऊपर, और थर्ड इसका एप्लीकेशन। तीनों में से एक कॉन्सेप्ट आपके सामने पक्का आने वाला है कोई ना कोई एग्जाम्स में। तो देखते हैं सबसे पहले एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि एम्पियर सर्किट लॉ है क्या, किसके ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है, यस ऑब्वियस सबने पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो गॉस थ्योरम किस पर बेस्ड है, किस पे कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड है। सेम वैसे ही एम्पियर सर्किट लॉ बेस्ड है किस पर, बायोट-सैवर्ट लॉ पर, जो कि हम इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि बायोट-सैवर्ट लॉ होता क्या है। उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ। ये किसके लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए यूज किया जाता है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए। तो किस पर बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एम्पियर सर्किट लॉ से होता क्या है, हमें छोटा सा रिलेशन मिलता है किसके बीच में, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट आई। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन मिलता है जिसे बोलते हैं एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या, इसकी डेफिनेशन मींस प्रिंसिपल को देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट लाइन इंटीग्रल क्या होता है, इट मींस मैं आपको बता दूं वो इंटीग्रल जो किसी लेंथ, पर्टिकुलर लेंथ के अंदर, किसी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर किया जाता है। ये साइन है इंटीग्रेशन का, लेकिन ये सर्कल क्या कर रहा है यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं बाउंडेड इंटीग्रल। जब ऐसी कोई सरफेस, ऐसी कोई शेप्स होती है जो क्लोज्ड होती हैं, बाउंडेड होता है, तो उसे बाउंडेड इंटीग्रल्स बोलते हैं। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसको स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म दी हुई है। इसका यूज भी हम करेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, ऑफ एनी क्लोज सर्किट। वो मैंने बता दिया, सर्किट क्लोज होगा, पाथ जो क्लोज होगा, इज इक्वल टू द म्यू नॉट मल्टीपल ऑफ द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। म्यू नॉट टाइम्स, यानी ये बोल सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड आई, इसके इक्वल होता है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि लाइन इंटीग्रल है। समझ में आया। म्यू नॉट क्या है तो पता है ना, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, जिसकी वैल्यू पता है 4π10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सभी कॉन्सेप्ट पीछे से बेसिक है, सब डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है। अब इसके बाद जो एम्पियर सर्किट लॉ हमें याद हो गया, प्रिंसिपल तो नॉर्मल है, कोई भी लिख देगा, फॉर्मूला याद हो गया। इसका डेरिवेशन क्या, डेरिवेशन है, इसका एप्लीकेशन वो कैसे, मैं आपको बता दूं। डेरिवेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करूंगा कि हम डेरिवेशन में क्या, किस पॉइंट की हेल्प लेने वाले हैं। इससे ही पीछे हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस किया है जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया वहां पर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो क्या था वहां पर, आपको याद है, मैं आपको बताऊं, हमने वहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव किया। अगर आपको नहीं याद है तो मैं डायग्राम की हेल्प से याद दिला देता हूं। कुछ ऐसे करके फॉर्मूला था, याद है ना। तो यहाँ पर एक φ1 एंगल, φ2 एंगल थे। तो वहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, मैं रफली आपको रिवाइज करवा रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए सर क्या बता रहे हैं। म्यू नॉट पाई अपन 4π ए था, ए हमारे पास डिस्टेंस थी, आप ए आर कुछ भी ले सकते हो रेडियस की फॉर्म में, और ये था sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है। ये हमारी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डेरिवेशन को करते टाइम ये कॉन्सेप्ट यूज होगा जिससे कि आपको याद हो जाए कि सर कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये किस केस में था, जब मेरे पास वायर इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाए और φ1 φ2 इक्वल आ जाए 90 डिग्री की, मीन्स परपेंडिकुलर। तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, और sin 90 की वैल्यू दो जगह रखी जाएगी, sin 90 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। 2πr 2 2 4 म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। जब मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको कराया था तब मैंने इसके स्पेशल केस में सबसे पहला केस यही बताया था क्या, कि इस केसेस में ये आर्टिकल आए ना है, लेकिन ये केसेस इतनी बार रिपीट होगा आपके सामने, काफी बार, काफी क्या कहते हैं, आर्टिकल को ड्राइव करने में कितने सारे न्यूमेरिकल में इसका यूज होने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है इनफाइनेटली लॉन्ग वायर के लिए। जब भी वायर इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाएगी, दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ये वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, मेंशन क्यों किया, मैं चाहता डायरेक्ट भी बता सकता था डेरिवेशन में किसके ड्राइव करते टाइम कि ये फॉर्मूला होता है बी का, लेकिन मैंने आपको बता दिया कहां से आया है वो पता लग गया। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन है क्या और कितना अच्छा है वो हमारे लिए। सो ये डिस्कस करते हैं इसकी डेरिवेशन के बारे में, किसका एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन है क्या, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डायग्राम है ये हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं,
लेकिन हम यहाँ पर भी लास्ट टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, जहां पर हमने मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा। राइट हैंड में मीन्स होता क्या है, जो मेरे पास थंब है वो क्या पॉइंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट थंब पॉइंट कर रहा है। जो ये फिंगर्स हैं ये एक इनक्लोज कर रही है एक सर्कल को, जिसे बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। वो क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो करता है। अगर ध्यान रखना है, अगर मेरे पास थंब अपवर्ड है तो ये कैसी होंगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज का एरो आपको दिख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी हमारे पास। इनक्लोज करेंगे क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए, ध्यान है कि इसकी देखो डायरेक्शन अपवर्ड है ना, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा, ऐसा होगा। समझ में आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसे हो जाता तो वो ऐसे होता क्लॉकवाइज, जैसे हमने पढ़ा था अपवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड द पेपर अपवर्ड द पेपर, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब मेरे पास क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक सरफेस पर किसी भी, मैंने बताया था सरकमफेरेंस पर कहीं पर भी जो सेगमेंट्स थे उसे करंट एलिमेंट मान लिया। करंट एलिमेंट डीएल और बी दोनों के मिड का एंगल क्या होगा, 0 होगा। क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये कॉन्सेप्ट बेसिक आपको याद रखना है। क्या है हमें प्रूफ, क्या करना है, प्रूफ जो हमें करना है, डी एल, ये इंटीग्रेशन है हमारे पास म्यू नॉट आई, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बी डॉट डी एल। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी एल। क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, हमें याद है, अच्छे से याद है, यस और नो। मैं यहां पर लिखकर बता देता हूं, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर प्रोडक्ट साइन थीटा रहता है, याद है ना। और ये कॉस थीटा में थीटा किसका एंगल है, ए और बी के मिड का। सेम यहाँ पर कॉस थीटा किसका एंगल है, थीटा बी और डीएल का। बी और डीएल दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, सो उनके मिड का एंगल क्या होगा, थीटा इक्वल में क्या होगा, 0 डिग्री। पुट करते हैं हमारे पास क्या आएगा, बी डीएल, तो हमारे पास cos 0 आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 होती है, तो रख देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमारे पास ये सब कुछ सेम। बी मैंने बताया था भी आपको, बी हम क्या यूज करेंगे, बी का भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, बी इक्वल में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा उसकी रेडियस है। बी कांस्टेंट वाला पार्ट है, बाहर आ जाएगा, मैंने उसकी वैल्यू रख दी है। इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या पार्ट रहेगा, डेल एल ओनली, इंटीग्रेशन डेल एल। अब डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, यानी कि 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन एल होता है। एल क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट, जो कि मेरे पास क्या होगी, 2 पाई आर होगी। बोल सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये म्यू नॉट आई सेम, ये 2 पाई आर सेम, 2 पाई आर इनटू में 2 पाई आर। ठीक है, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा, म्यू नॉट आई। सो आपने देखा मेरे पास लेफ्ट में क्या चल रहा था, बी डॉट डी एल इक्वल में म्यू नॉट आई। ड्राइव हो गया, नहीं हो गया, यस और नो। डेरिवेशन कंप्लीट है, कोई डाउट तो नहीं डेरिवेशन में, यही फॉर्मूला ड्राइव करना था, यही हो गया। अच्छे से हम इसे यूज भी कर सकते, डेरिवेशन में कोई डाउट तो नहीं होगा। ये कहां पर हमने किया, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका था, ये सब तो कॉमन है। अब देखते हैं इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितना यूजफुल है आपको, कितना ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन है। सो डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। मैं आपको बताऊं यहाँ पर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बनाया था सेम वही कॉन्सेप्ट है। मेरे पास डायरेक्शन ऑफ करंट ये है, ये मेरे पास इनक्लोज कर रही है एक सर्कल, जो कंसेंट्रिक सर्कल है, जो क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन शो कर रहा है। सेम यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, वहां पर थोड़ा लाइनिंग की वजह से शायद नहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। बी और डेल एल दोनों सेम डायरेक्शन में, इट मींस दोनों के मिड का एंगल क्या है, 0 है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। डायरेक्शन मैंने 2-3 जगह डिफाइन कर दी, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। डायरेक्शन ये है इसकी, ये मैंने आपको बताया था अपवर्ड है, तो ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जो एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा है, बी डॉट डी एल इक्वल में म्यू नॉट आई, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से करने वाले हैं। हमारे पास क्या होता है, बी डॉट डी एल, ये हमारे पास क्या था, इनक्लोज एक लाइन इंटीग्रल था, यही था, बाउंडेड कर्व है हमारे पास, दिख रहा है। इसे ही मैं आपको बता दूं, इसे एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, इस लूप को। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से सुनिएगा, इसके स्केलर प्रोडक्ट को अप्लाई करने वाले हैं। क्या बताया था मैंने भी आपको, ए डॉट बी, ए बी cos थीटा होता ही नहीं होता, यस और नो। इसके मिड का एंगल कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। cos 0 यहाँ रखने वाले हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कैसा होगा, 0 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर होता तो 90 डिग्री होता। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, मैं यहाँ मेंशन कर दूं, cos 0 1 होता है, ये तो कॉमन सी चीज है, सबको पता होता है। अब b बाहर आ जाएगा, ये सेम रहेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर, ये भी हमें कॉन्सेप्ट पता है। बाय एम्पियर, मैं सब चीज को लिख दूं, बाय एम्पियर सर्किट लॉ,
बाय एम्पियर सर्किट लॉ, यहाँ लिख दे बाय एम्पियर लॉ, सर्किट लॉ लिख दे, लॉ लिख दे, बात एक ही है। ये क्या था ये आपको बताना है। ये हमने वहाँ बी डी एल किसके इक्वल पढ़ा, म्यू नॉट आई के पढ़ा। सो यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं पुट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई इक्वल में क्या है मेरे पास, बी इंटू 2 पाई आर। अब मुझे बी फाइंड करना है, मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइड, तो बी इक्वल में क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। समझ में आया, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था वो कहां से यूज किया था, क्लियर हो गया ना। मैंने कितना बड़ा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का लॉन्ग मैंने बताया था, इनफाइनेटली लॉन्ग के लिए 5 1 5 2 दोनों 90 डिग्री हो गए थे, दोनों 2 हो गया था, 2 से 2 कैंसिल, यही तो फॉर्मूला था जो यूज किया था। तो आपके सामने डिफाइन भी हो गया। ये एप्लीकेशन यहाँ पर यूज किया जाता है एम्पियर सर्किट लॉ में, काफी ज्यादा यूजफुल है तीनों ही कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। तब तक के लिए थैंक्स एंड बाय।